हेलो डॉक्टर्स। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें हमारे आज के टॉपिक रहेंगे हाइपरईमिया एंड कंजेशन, क्रोनिक वीनस कंजेशन जिसको हम सीवीसी भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम लंग्स, लिवर और स्प्लीन के अंदर सीवीसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज हाइपरईमिया एंड कंजेशन। तो समझते हैं क्या होता है हाइपरईमिया और क्या होता है कंजेशन। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई बॉडी ऑर्गन है, क्या है ये आपका कोई बॉडी ऑर्गन है और इस बॉडी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई होती है किसी भी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अब ये आर्टरी कहां से आ रही होगी? तो ऑब्वियसली हार्ट से ये आर्टरी आ रही है जो इस ब्लड को कहां सप्लाई कर रही है? बॉडी ऑर्गन में सप्लाई कर रही है। अब हम एक कंडीशन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये जो आर्टरी आ रही है इस बॉडी ऑर्गन के पास, इस आर्टरी में डायलेशन होता है। इस आर्टरी में क्या देखने को मिलता है? डायलेशन देखने को मिलता है। अब डायलेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है। डायलेशन का रीजन इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, यानी किसी भी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से भी इस आर्टरी के अंदर हमको डायलेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो उसकी वजह से उसकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उनके अंदर भी डायलेशन देखने को मिलता है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर हमें आर्टरी में डायलेशन देखने को मिले जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है इन आर्टरी के थ्रू वो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो जब इन आर्टरीज के थ्रू इंक्रीज हो जाएगा तो इस बॉडी ऑर्गन्स तक जो ब्लड पहुंचेगा, जो ब्लड वॉल्यूम पहुंचेगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी बॉडी ऑर्गन्स के पास ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड पहुंचेगा। अब ये ब्लड जो पहुंच रहा है ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा ऑर्गन के पास तो ऑर्गन का जो कलर है वो थोड़ा रेड टर्न कर जाएगा। और इस पूरी की पूरी कंडीशन को, ये जो पूरी कंडीशन हमने बताई है कि आर्टरी का डायलेट करना, बॉडी ऑर्गन्स तक ज्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचना, ऑर्गन का रेड टर्न कर जाना, ये पूरी की पूरी कंडीशन जो होती है इस पूरी की पूरी कंडीशन को बोलते हैं हाइपररीमिया। और ये एक कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी का डायलेशन देखने को मिलता है और आर्टरी के डायलेशन के लिए हमें क्या होता है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपररीमिया। लेकिन जो ऑर्गन होते हैं वो जब रेड टर्न कर जाता है, उनका जो कलर होता है वो रेड टर्न कर जाता है, तो ऑर्गन का रेड होना इसको हम इरिथमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि हाइपरईमिया क्या होता है। इन शॉर्ट कहूं तो आर्टरी का डायलेशन होना, उसकी वजह से अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो बॉडी ऑर्गन्स तक ज्यादा पहुंचता है, ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है जिसकी वजह से जो ब्लड के जो ऑर्गन जिसके पास ब्लड पहुंच रहा है वो रेड टर्न कर जाता है, और इस पूरी की पूरी कंडीशन को हाइपरईमिया करते हैं। और ऑर्गन का रेड होना इट इज इरिथमा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरईमिया। तो ये कोई एक ए पर्सन था, पर्सन ए था, इनके अंदर हमने हाइपरईमिया डिस्कस किया। अब हम किसी बी पर्सन के अंदर कंजेशन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में कैसे होता है। आपको पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। आप जानते हैं हार्ट जो होता है वो पंपिंग, ये क्या हार्ट है? हार्ट जो होता है वो पंपिंग सेंटर होता है, और जब ये ब्लड को पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहां पहुंचता है? बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अब बॉडी ऑर्गन्स तक क्यों पहुंच रहा है? बॉडी ऑर्गन्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। जब इसने फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी इन बॉडी ऑर्गन्स को तो ये ब्लड वापस कहां आ जाता है? राइट ऑरिकल में आ जाता है। कहां जाता है? वापस इस राइट ऑरिकल में आ जाता है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। वेन्स के थ्रू। बेसिकली हम क्या समझना चाह रहे हैं? हम कंजेशन समझना चाह रहे हैं। क्या समझना चाह रहे हैं? कंजेशन समझना चाह रहे हैं। तो समझते कंजेशन क्या होता है। सपोज करिए किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से इन वेन्स के थ्रू जो ब्लड वापस जाना था राइट ऑरिकल में, ये वापस नहीं जा पा रहा है प्रॉपरली। वेन से ब्लड वापस इस हार्ट में, यानी इस हार्ट में प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है। ये ब्लड क्या कर रहा है? बैक फ्लो कर रहा है। बैक फ्लो कर रहा है, और बैक फ्लो करके कहां जमा हो रहा है? इस बॉडी ऑर्गन में जमा हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बॉडी ऑर्गन जो है वो कंजेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कंजेशन शो कर रहा है। मैंने क्या कहा? नॉर्मली इन वेन्स के थ्रू भी इस ब्लड को कहां जाना था? इस हार्ट में जाना था, हार्ट के राइट साइड में जाना था, राइट पार्ट में जाना था। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से ये ब्लड जो है वो क्या कर रहा है? बैक फ्लो कर रहा है, और बैक फ्लो करके इस बॉडी ऑर्गन के अंदर जमा हो रहा है। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं कंजेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए ये वेन किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हो, इस वीनस ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा हो। क्या देखने को मिल रहा हो? वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। किसकी वजह से? मान लीजिए यहां पे कोई क्लॉट आ गया, तो उस क्लॉट आने की वजह से जो ब्लड था जिसको यहां ऊपर की तरफ जाना था वो नहीं जा पाएगा। तो ब्लड का क्या होगा? बैक फ्लो होगा, और बैक फ्लो होगा तो ये बॉडी ऑर्गन में जमा हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाके एक्यूमुलेट होता रहेगा, और हम कहेंगे कि वहां कंजेशन की कंडीशन अराइज होगी। या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि ये ब्लड
यहां पे पहुंचा, मान लीजिए पहुंच गया यहां पे, दूसरी कंडीशन हम लेके चलते हैं, मान लीजिए कि ब्लड यहां से चला और ये पहुंच गया यहां पे, एक मिनट बस, राइट ऑरिकल में एक कंडीशन आपने ये मान ली कि ब्लड मान लीजिए राइट ऑरिकल तक पहुंच गया, लेकिन मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका, एक मिनट बस, ये था राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ब्लड आपका राइट ऑरिकल तक पहुंच गया, राइट ऑरिकल के बाद वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब मान लीजिए कि राइट वेंट्रिकल जो है ये पंप नहीं कर रहा, ये राइट वेंट्रिकल क्या नहीं कर रहा, ब्लड पंप नहीं कर रहा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो ब्लड कहां तक जाता है, लंग्स तक जाता है ऑक्सीजनेटेड होने, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस कहां आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। तो मान लीजिए कि राइट वेंट्रिकल में फेलियर है, यानी कार्डिक फेलियर है, जिसकी वजह से ब्लड लंग्स में पंप नहीं कर रहा, तो ब्लड यहां एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जब ब्लड यहां एक्यूमुलेट होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ब्लड होगा ये वापस बैकफ्लो करेगा, और बैकफ्लो करेगा तो वापस फिर कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। तो या तो कार्डियक फेलियर की वजह से ये ब्लड वापस आ रहा है, या फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वापस आ रहा है, या किसी भी अदर रीजन की वजह से ये जो ब्लड था ये वापस कहां आ रहा है, बॉडी ऑर्गन्स में आ रहा है, और बॉडी ऑर्गन्स में जाके क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंजेशन। अब जब ये ब्लड वापस बॉडी ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट होगा तो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये कैसा कलर शो करेगा ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन का जो कलर है वो टर्न कर देगा ब्लू में, तो यानी इसको बोलेंगे साइनोसिस। बात समझ में आ रही? तो कंजेशन क्या है, इंपेयर इन वीनस रिटर्न, जो वीनस ब्लड है उसके वापस राइट साइड हार्ट में लौटने में क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, यानी वीनस रिटर्न है वो अफेक्टेड हो रहा है, वो प्रॉपर्ली वापस नहीं पहुंच पा रहा हार्ट के पास, वो वापस बैक फ्लो कर रहा है, और बैक फ्लो करके कहां आ रहा है, ऑर्गन में आ रहा है, और ऑर्गन के अंदर कंजेशन आपको देखने को मिल रहा है। ऑर्गन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से ब्लू ब्लू दिख रहा है, जिसको हम साइनोसिस बोल रहे हैं। और ये पूरी कंडीशन कि ब्लड फ्लो का बैक आना, वीनस रिटर्न का इंपेयर होना, ठीक है, और इस जो ऑर्गन है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्यूमुलेट होना, उसका ब्लू कलर होना, इस पूरी की पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं। और सिर्फ ऑर्गन का जो ब्लू होना वो साइनोसिस कहलाता है। कंजेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी का खर्चा नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजेशन। तो अपने हाइपरेमिया समझ लिया, कंजेशन समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हाइपरेमिया हो या कंजेशन हो, दोनों में एक चीज कॉमन है। उन दोनों में एक चीज ये कॉमन है कि दोनों के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज होता है। हाइपरेमिया में भी बॉडी ऑर्गन के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और कंजेशन में भी बॉडी ऑर्गन के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। समझते हैं, सबसे पहले हाइपरेमिया के बारे में समझते हैं। तो हाइपरेमिया में क्या हुआ था, याद करो, ये बॉडी ऑर्गन था, इस बॉडी ऑर्गन के पास एक आर्टरी आ रही थी, ये आर्टरी क्या कर रही थी, डायलेट कर रही थी। डायलेट करेगी तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा वो ब्लड का आएगा इस बॉडी ऑर्गन के अंदर, यानी बॉडी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। चलो अब बात करते हैं कंजेशन के बारे में। कंजेशन के बारे में, कंजेशन में क्या हो रहा था कि ये एक बॉडी ऑर्गन था, इस बॉडी ऑर्गन से ब्लड जो था वो वापस जाना था कहां, हार्ट के पास, हार्ट के पास है ना, लेकिन ये ब्लड वापस नहीं गया और बैक फ्लो करके किस में आ गया, बॉडी ऑर्गन में आ गया। तो यहां भी बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो चाहे हाइपरेमिया हो चाहे कंजेशन हो, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि जो बॉडी ऑर्गन होता है, जो टिश्यू अफेक्टेड टिश्यू होता है, उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाइपरेमिया में बढ़ता है ड्यू टू आर्टेरियल डायलेशन, और कंजेशन में इंक्रीज होता है ड्यू टू वीनस रिटर्न इंपेयरमेंट। बात समझ में आ गई? हमको जो डिटेल में डिस्कस करना है वो है कंजेशन। कंजेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट कंजेशन और एक होता है क्रोनिक कंजेशन। एक्यूट कंजेशन वो होता है जिसको होते हुए कुछ ही टाइम हुआ है, यानी फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज पहले अगर मान लीजिए ब्लड का जो वापस होना, यानी इस ब्लड का इस बॉडी ऑर्गन से, यानी इस बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड था वो वापस कहां जाना था, हार्ट में जाना था। वापस कहां जाना था, हार्ट में जाना था। तो इस बॉडी ऑर्गन से ब्लड का वापस हार्ट में जाना अगर कुछ टाइम पहले ही हुआ है, फ्यू आवर्स या फ्यू डेज पहले ही हुआ है, तो इस स्टेट को हम बोलेंगे एक्यूट कंजेशन। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक कंजेशन। तो कंजेशन के हम दो टाइप पढ़ रहे थे, वन इज एक्यूट, जो सडन होता है या कुछ टाइम पहले हुआ होता है। तो कुछ टाइम पहले अगर वीनस रिटर्न इंपेयर हुआ है या कुछ टाइम पहले वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसकी वजह से जो कंजेशन होता है उसको हम एक्यूट कंजेशन बोलते हैं।
और इस कंडीशन में जो भी अफेक्टेड बॉडी ऑर्गन होगा या टिश्यू होगा, इसके अंदर इडेमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इडेमा देखने को मिलेगा। क्रोनिक कंजेशन वो कंजेशन होता है जो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन में हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वेन थी आपकी, ये ग्रेजुअली इसमें क्या हो रही थी? ब्लॉकिंग हो रही थी। जब इसमें ग्रेजुअली ब्लॉकिंग हो रही थी तो क्या हुआ था? ग्रेजुअली ब्लॉकिंग की वजह से जो वीनस ब्लड का जो रिटर्न था वो बहुत लंबे टाइम से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। पहले कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे क्लॉट ये बढ़ा, जैसे जैसे क्लॉट का साइज इंक्रीज हुआ, तो जो वीनस रिटर्न इंपेयरमेंट है वो भी इंक्रीज होता गया। यानी कि वीनस ब्लड का रिटर्न करने में जो दिक्कत आ रही है वो एक लंबे टाइम से आ रही है। यानी लॉन्ग टाइम से जो वीनस ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। जब एक लंबे टाइम तक बॉडी ऑर्गन के अंदर ये ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा तो क्या होगा? आप ये सोचिए कि ये ब्लड वापस कहां आ रहा है? इस बॉडी ऑर्गन में आके जमा हो रहा है। इस बॉडी ऑर्गन में जमा हो रहा है तो इस बॉडी ऑर्गन के अंदर कैसा ब्लड जमा हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो रहा है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी इसमें क्या है? ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो इस बॉडी ऑर्गन के अंदर कौन सी वाली कंडीशन जनरेट होगी? हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी। और हाइपोक्सिया जो होता है वो मेन कॉज होता है किसका? इस्केमिक इंजरी का। तो इसके अंदर हमें इस्केमिक इंजरी देखने को मिलेंगी। अब इस्केमिक इंजरी देखने को मिलेगी तो इस बॉडी ऑर्गन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी? नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और यही काम अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये ब्लड जो है ये वापस आता रहे, तो ये जो बॉडी ऑर्गन के अंदर जो कैपिलरी होती हैं उनके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो कैपिलरी भी बस्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हिमोरेजिक फोकाई यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर फोकाई भी देखने को मिलते हैं। तो एक तो चीज आपने ये देखी कि लॉन्ग यानी क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है? इस्केमिक इंजरी यानी कि नेक्रोसिस देखने को मिलती है। साथ ही साथ कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हिमोरेजिक फोकाई भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्रोनिक कंजेशन को हम और नाम भी देते हैं। इसको हम क्रोनिक वीनस कंजेशन या फिर क्रोनिक पैसिव कंजेशन भी बोलते हैं। क्रोनिक वीनस कंजेशन को शॉर्ट में सीवीसी और क्रोनिक पैसिव कंजेशन को शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं। हमारे सिलेबस में जो सीवीसी हमको डिटेल में डिस्कस करनी है वो है लंग, लिवर और स्प्लीन के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्रोनिक वीनस कंजेशन का कॉज, कि किस वजह से क्रोनिक वीनस कंजेशन बेसिकली हो रहा है। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। वैसो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी जो वेन है उसमें क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्रोनिक वीनस कंजेशन हो सकता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या था? हार्ट था, है ना? ये हार्ट था आपका और ये बॉडी ऑर्गन था। अब इस बॉडी ऑर्गन से वापस ब्लड कहां जाना था? राइट ऑरिकल में, है ना? तो मान लीजिए यहां पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच नहीं पा रहा है, प्रॉपरली बैक फ्लो कर रहा है। तो एक तो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा जो मेन रीजन होता है वो होता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर की वजह से हमें क्रोनिक वीनस कंजेशन देखने को मिलता है। अब कार्डियक फेलियर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है राइट साइड कार्डियक फेलियर और दूसरा होता है लेफ्ट साइड कार्डियक फेलियर। इसके समझने से पहले आप नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन समझिए। हमारी बॉडी में नॉर्मली दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। मान लीजिए आपका हार्ट है जिसमें आपकी राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा हार्ट बीट करता है, पंप करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है ऑर्टा या आर्टरीज में। वहां से जाता है ये बॉडी ऑर्गन्स के पास। बॉडी ऑर्गन्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करके ये वेन्स से वीना कावा के थ्रू वापस कहां जाता है? राइट ऑरिकल में। इस सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से पास हुआ है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमा मींस होता है बॉडी। एक दूसरा सर्कुलेशन जो होता है हमारी बॉडी में वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट ऑरिकल में आ गया तो राइट ऑरिकल से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जब हार्ट पंप करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स तक पहुंचता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस कहां जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो इस सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से निकला वापस हार्ट में आ गया, लेकिन इस दौरान वो बॉडी ऑर्गन्स में आके एक बॉडी ऑर्गन में गया है जिसको बोलते हैं लंग्स, इसलिए इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात समझ आ गई? तो ये था नॉर्मल बॉडी सर्कुलेशन ब्लड का हमारे अंदर। अब बात करते हैं एक कंडीशन के बारे में, राइट साइड हार्ट फेलियर। तो मान लीजिए कि राइट साइड का हार्ट फेल कर गया है, तो यहां आपको पता है ये होता है आपका राइट ऑरिकल। ये क्या है आपका? राइट ऑरिकल। और ये है आपका राइट वेंट्रिकल।
राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता था तो ब्लड कहां जाता था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड लंग्स में जाता था ऑक्सीजनेशन के लिए। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल अगर फेल हो गया है तो ये ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा और ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा। जब ये बैक फ्लो करेगा तो राइट वेंट्रिकल से पहले राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से फिर ये इधर सुपीरियर वीना कावा में चला जाएगा और इधर इंफीरियर वीना कावा में चला जाएगा। सुपीरियर वीना कावा से इस ब्लड का बैक फ्लो होगा अपर बॉडी ऑर्गन्स में, और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू इस ब्लड का फ्लो होगा वापस लोअर बॉडी ऑर्गन्स में। अब जब ब्लड वापस बैक फ्लो कर रहा है तो इससे क्या होगा, वीनस ब्लड बैक फ्लो कर रहा है बॉडी ऑर्गन्स में, तो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको कंजेशन देखने को मिलेगा। यानी सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, अगर राइट साइड का कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है तो ऑल बॉडी ऑर्गन्स में कंजेशन शो होता है, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में कंजेशन शो करता है। जो सुपीरियर वीना कावा से ये ब्लड बैक फ्लो करता है अपर बॉडी ऑर्गन्स में, और इंफीरियर वीना कावा से जो ब्लड होता है बैक फ्लो करता है लोअर बॉडी ऑर्गन्स में। तो इसकी वजह से सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक वीनस कंजेशन सीवीसी देखने को मिलती है। हमारे सिलेबस में जो है जिन पे हमें फोकस करना वो है लिवर स्प्लीन, तो लिवर और स्प्लीन के अंदर भी हमें को क्या देखने को मिलता है, कंजेशन देखने को मिलता है। वहीं रिवर्स हम अगर लेफ्ट कार्डियक फेलियर की बात करें, अगर लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो वर्क ना करे तो क्या होगा। आपको पता है कि लेफ्ट साइड का हार्ट जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू कहां जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। आर्टरी के थ्रू कहां जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये ब्लड पंप ना करे, लेफ्ट वेंट्रिकल अगर इस ब्लड को पंप ना करे तो ये ब्लड यहां एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ब्लड जो होगा वो बैक फ्लो करेगा, और बैक फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल से ये बैक फ्लो कहां करेगा, लंग्स की तरफ बैक फ्लो करेगा। ठीक है, ऊपर जो सर्कुलेशन मैंने आपको दिखाया था ना कि यहां से क्या करेगा, वापस लंग्स की तरफ बैक फ्लो करेगा। तो जब वापस लंग्स की तरफ जाएगा, यानी कि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो कर रहा है कहां, लंग्स में, तो आपको लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। तो आपने अब तक क्या समझा, आपने ये समझा कि राइट साइड का अगर कार्डियक फेलियर होता है तो सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कंजेशन एंड ईडिमा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर करता है तो सिर्फ लंग्स के अंदर आपको एडिमा और कंजेशन देखने को मिलता है। बात समझ आ गई। राइट साइड का हार्ट फेलियर है तो पूरी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर आपको कंजेशन देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर आपको एडिमा देखने को मिलेगा। लेकिन लेफ्ट साइड का कार्डियक फेलियर है तो सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर आपको एडिमा देखने को मिलेगा, सिर्फ लंग्स के अंदर आपको कंजेशन देखने को मिलेगा। हमारे सिलेबस में जो है वो है लंग, लिवर और स्प्लीन, तो हमें इन तीनों को डिटेल में, इनके क्रोनिक वीनस कंजेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लंग्स के बारे में, यानी हम लंग्स का क्रोनिक वीनस कंजेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोनिक वीनस कंजेशन इन लंग्स। तो क्रोनिक वीनस कंजेशन इन लंग्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको एक और टर्म दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन। यानी कि जब सीवीसी इन लंग्स होता है तो उसको क्या टर्म बोलते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन। अब इसका कॉज क्या है, तो कॉज तो हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो आपको लंग्स में क्या देखने को मिलेगा, ईडिमा देखने को मिलेगा और कंजेशन देखने को मिलेगा। तो यह कॉज तो आप यहां से क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेफ्ट हार्ट फेलियर होने की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, लंग्स में कंजेशन और ईडिमा देखने को मिल रहा है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की बात करें कि लंग्स कैसे दिखेंगे, तो क्योंकि ब्लड वापस रिटर्न कर गया है, ठीक है, आपको पता था ये हार्ट है, ये हार्ट है, और यहां से इसके लेफ्ट ऑरिकल से वापस ब्लड कहां चला गया है, लंग्स में चला गया है, बैक फ्लो कर गया है। तो लंग्स के अंदर जो ब्लड का है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जब लंग्स के अंदर जो ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा तो लंग्स कैसे हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है। दूसरा, इनके अंदर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब बैक फ्लो होता है तो ये ब्लड लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज थी उनमें जाता है और कैपिलरीज बस्ट कर जाती हैं। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है तो कैपिलरी भी बस्ट कर जाती है और हमें लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस भी देखने को मिलती है। लंग जो होते हैं वो फिर्मनेस शो करते हैं, यानी कि सॉलिड दिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कट सेक्शन करके देखेंगे लंग्स का, तो जो लंग्स जब कट सेक्शन करके देखेंगे तो लंग्स आपको रस्टी ब्राउन कलर के दिखेंगे। यहां जो ऐप मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए वो ओबीएस स्टूडियो है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये आपको रस्टिस ब्राउन यहां पे ना दिख रहे हो, बट एक्चुअली ये कैसे होते हैं, रस्टी ब्राउन होते हैं। अब ये रस्टी ब्राउन क्यों दिखते हैं लंग्स, तो उसका रीजन है कि लंग्स के अंदर हार्ट फेलियर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हार्ट के अंदर
जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर हार्ट फेलियर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो रस्टी ब्राउन कलर के दिखते हैं। बात समझ में आई? अब लंग्स के अंदर हार्ट फेलियर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो वैसे तो मैं इसको आपको माइक्रोस्कोपी में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए कि जब ये ब्लड वापस लंग्स में जाता है तो लंग्स के अंदर जो कैपिलरी होती है वो बस्ट कर जाती है। तो जब कैपिलरी बस्ट कर जाती है तो ब्लड बाहर आ जाता है, और ब्लड बाहर आ जाता है तो आरबीसी भी बाहर आ जाती है। तो आरबीसी जब बाहर आ जाती है तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है वो हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये हीमोसिड्रिन है इसको एंगल्फ कर लेती है मैक्रोफेजेस। जब इस हीमोसिड्रिन को मैक्रोफेजेस एंगल्फ कर लेती हैं तब इन मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। तो हार्ट फेलियर सेल्स क्या है? हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस को हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स बोलते हैं। ये एक मिसनोमर है कि इसका नाम हार्ट फेलियर सेल है, बट ये प्रेजेंट कहां है? लंग्स में। ठीक है, तो ये हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये हम लंग्स का क्रोनिक वीनस कंजेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या लंग्स के अंदर एक्यूट वीनस कंजेशन भी हो सकता है? हाँ, होता है। जब एक्यूट वीनस कंजेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा लंग्स के अंदर? जब एक्यूट वीनस कंजेशन देखने को मिलता है तो जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, फूल जाती हैं कैपिलरीज। और जो एल्वियोलाई के बीच में जो स्पेस होता है, मान लीजिए लंग का सेक्शन है, ये एल्वियोलाइज है, ठीक है, और ये एल्वियोलाइज के बीच का स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं एल्वियोलर सेप्टा। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सेप्टा बोलते हैं इस स्पेस को। जो एल्वियोलाई के बीच में जो स्पेस होता है वो जो एल्वियोलर सेप्टम होगा उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एल्वियोलाई जो होंगी वो बस्ट भी कर सकती हैं स्वेलिंग होने की वजह से, यानी इंट्रा एल्वियोलर हेमोरेज भी देखने को मिल सकता है। तो ये किसकी कंडीशन है? ये एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन की कंडीशन है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? क्रोनिक। तो क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ लंग्स में आपने अब तक क्या पढ़ा कि कॉज क्या था? लेफ्ट हार्ट फेलियर। मॉर्फोलॉजी क्या थी कि लंग्स जो होंगे हैवी हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। कट सेक्शन करके देखोगे तो लंग्स रस्टी ब्राउन कलर के दिखेंगे। रीजन है उनके अंदर हार्ट फेलियर सेल्स। हार्ट फेलियर सेल्स क्या है? हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन करेंगे सीवीसी लंग्स का। तो अगर पहले हम एक नॉर्मल स्टडी कर लेते हैं तो नॉर्मल लंग सेक्शन देख लेते हैं। तो नॉर्मल लंग सेक्शन जब आप देखोगे तो आपको जो ए दिख रहा है ये सब क्या है? एल्वियोलाई है। ये क्या है? एल्वियोलाई है। अब जो आपको जो ऑरेंज ऑरेंज नारंगी नारंगी दिख रहा है ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो इन एल्वियोलाई के बीच में भरा हुआ है। अभी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिस स्पेस में भरा हुआ है उसको बोलना है एल्वियोलर सेप्टम। अब जो आपको रेड रेड कलर की दिख रही है वो है एल्वियोलर कैपिलरीज। दिख रही है एल्वियोलर कैपिलरीज, जिनके अंदर क्या है? ब्लड है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल ब्लड जब फंक्शन करता है तो ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है और ये जो एल्वियोलाई है, इनके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। इनके बीच में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई ऑक्सीजन देती है किसको? कैपिलरीज को। और जो कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहां भेज देती है? एल्वियोलाई में। यानी ये समझो कि ये कैपिलरी थी और ये एल्वियोलाई थी। तो एल्वियोलाई कैपिलरी में क्या दे रही है? ऑक्सीजन, और कैपिलरी वापस एल्वियोलाई में क्या डाल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें लंग्स के अंदर क्या देखने को मिला? सीवीसी, क्रोनिक वीनस कंजेशन। जब क्रोनिक वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एल्वियोलर कैपिलरी है, जो ये एल्वियोलर कैपिलरी है, इनके अंदर ब्लड आने लग जाएगा। इनके अंदर ब्लड जो होगा वो बैक फ्लो करके आके भरने लग जाएगा। जब इनके अंदर वापस बैक फ्लो करके ब्लड भरेगा, किसकी वजह से? लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से जो एल्वियोलाई होंगी वो कंजेस्टेड हो जाएंगी, उनके अंदर वीनस ब्लड जो था वो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। जब इनके अंदर वीनस ब्लड वापस आ जाएगा तो बेसिकली क्या होगा? ये कैपिलरीज थी, मान लीजिए कैपिलरीज थी, इनके अंदर क्या आ गया? ये वीनस ब्लड आ गया। जब वीनस ब्लड आ जाएगा इन कैपिलरीज के अंदर, इन कैपिलरी के अंदर वीनस ब्लड आ गया वापस, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। तो जो ये ब्लड है इसका जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो निकल निकल के बाहर भागेगा, वो निकल निकल के बाहर भागेगा। ठीक है, यहां ग्रीन ग्रीन में मैंने आपको वही दिखाया, देख रहे हैं आप ग्रीन ग्रीन जो डॉट बनाया है, मैंने वही दिखा रहा हूं। ये क्या है? आपकी कैपिलरी। ये तो आपकी कैपिलरी है। इन कैपिलरी से ग्रीन ग्रीन बाहर निकल रहा है, वो क्या है? प्लाज्मा बाहर निकल रहा है। और ये प्लाज्मा बाहर निकल के कहां जा रहा है? इस स्पेस में, इस स्पेस को बोलते हैं एल्वियोलर सेप्टा। इस एल्वियोलर सेप्टा में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके जमा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है? इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो क्रोनिक वीनस कंजेशन की वजह से जो ब्लड वापस आ गया था कैपिलरीज के अंदर,
वहां से प्लाज्मा निकल निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा देखने को मिल रहा है। तो एल्वियोलर सेप्टा जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहा है, थिक हो रहे हैं। लेकिन इस स्टेज पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, यानी गैसेस एक्सचेंज अभी भी चल रहा है किसके बीच में, इन एल्वियोलाई के बीच में और इन ब्लड कैपिलरीज के बीच में, यानी ऑक्सीजन का या गैसेस का एक्सचेंज चल रहा है। लेकिन मान लीजिए जब ये कंडीशन वर्स हो जाए, जब ये कंजेशन कंटिन्यू रहे, क्रोनिक केस में कंटिन्यू रहे, तो आपको पता है जब ये क्रोनिक केस में कंटिन्यू रहेगा तो जो वीनस ब्लड है या जो प्लाज्मा बाहर निकल के आ रहा है वो यहां एक्यूमुलेट होता रहेगा। प्लाज्मा जो है वो यहां क्या होगा, एक्यूमुलेट करता रहेगा। और जब ये प्लाज्मा यहां पे एक्यूमुलेट कर जाएगा तो कब तक कर सकता है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया प्लाज्मा, ये अब अंदर एंटर करेगा। ये किसके अंदर एंटर करेगा, अभी एल्वियोलाइज के अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर एंटर करेगा, एल्वियोलाइज के अंदर एंटर करेगा। तो एल्वियोलाई भी क्या होंगी, फिर इस फ्लूइड से फिल हो जाएंगी और इस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्वियोलर एडिमा। एल्वियोलर एडिमा, अब एल्वियोलर एडिमा हो जाएगा, एल्वियोलाई जो होंगी वो इस फ्लूइड से भर जाएंगी। तो अब क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा। अब गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होगी, यानी अब इस कैपिलरी के बीच में और इस एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होगी, क्योंकि जो एल्वियोलाई है इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, इसमें फ्लूइड जमा हो गया। यानी अब पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, डिस्पनिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब मान लो कि कंडीशन और वर्स हो जाए, कंडीशन क्या हो जाए, और वर्स हो जाए। ये जो कैपिलरीज है इनके अंदर जो वीनस ब्लड है वो और आने लग जाए, और आने लग जाए तो इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैपिलरी जो होंगी वो बस्ट कर जाएंगी। कैपिलरी क्या कर जाएंगी, बस्ट कर जाएंगी। जब ये कैपिलरीज बस्ट कर जाएंगी तो जो ब्लड होगा, इन कैपिलरी से ब्लड निकल के कहां जाएगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इन कैपिलरी से ब्लड निकल के कहां जाएगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। यानी अगर ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी भी क्या आ जाएंगी, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगी। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगी, आरबीसी देखने को मिलेंगी। यानी कहां देखने को मिलेंगी, आरबीसी देखने को मिलेंगी। तो जब यहाँ आरबीसी देखने को मिलेंगी तो आरबीसी के पास क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होगा आरबीसी का, ये कन्वर्ट हो जाएगा हीमोसिड्रिन में। जब ये हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ये हीमोसिड्रिन है, ये हीमोसिड्रिन एंटर कर जाएगा किसके अंदर, एल्वियोलर स्पेस के अंदर। ये हीमोसिड्रिन जो होता है ये इंटरस्टिशियल स्पेस से कहां एंटर कर जाता है, एल्वियोलर स्पेस में। और जब ये एल्वियोलर स्पेस में एंटर कर जाता है तो एल्वियोलर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं कौन, मैक्रोफेजेस। वो मैक्रोफेजेस एल्वियोलर स्पेस में जो प्रेजेंट होती हैं वो इस हीमोसिड्रिन को क्या कर लेती हैं, एंगल्फ कर लेती हैं और बनाती हैं हार्ट फेलियर सेल्स। क्या बनाती हैं, हार्ट फेलियर सेल्स। ये मिसनोमर है कि हार्ट नाम है हार्ट फेलियर सेल्स, लेकिन प्रेजेंट कहां है, लंग्स में प्रेजेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ लंग्स। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ लिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ लिवर। तो क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ लिवर का दूसरा नाम हम देते हैं सीवीसी लिवर या फिर क्रोनिक हेपेटिक कंजेशन। इसका कॉज अगर आपको जानते हैं, इसका कॉज होगा राइट हार्ट फेलियर। क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो हमें लंग्स के अंदर इडिमा एंड कंजेशन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका राइट हार्ट फेलियर होता है तो हमें होल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर इडिमा एंड कंजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कॉज क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर। ओके, क्योंकि मान लीजिए ये राइट हार्ट, ये मान लीजिए आपका राइट हार्ट है तो ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। अगर ये राइट वेंट्रिकल पंप ना करे, फेल हो जाए, तो ये ब्लड वापस कहां जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये वापस कहां जाएगा, सुपीरियर वीना कावा में और इंफीरियर वीना कावा में। और सुपीरियर वीना कावा में ये सारे अपर बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, इंफीरियर वीना कावा से ये सारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा और वहां जाके क्या कर देगा, कंजेशन की स्टेट पैदा कर देगा। जब ये ब्लड वापस बॉडी ऑर्गन्स में लौट जाएगा तो ये लिवर में भी जाएगा। तो जब लिवर में जाएगा तो लिवर कैसा हो जाएगा, एनलार्ज्ड। अब मान लीजिए लिवर में ये ब्लड पहुंच रहा है, लिवर में जाके जमा हो रहा है, तो लिवर के अंदर क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, टेंडरनेस शो करेगा लिवर, यानी कि जब आप उसे टच करोगे तो कैसा रहेगा, पेनफुल सेंसेशन आएगा। ठीक है, तो टेंडरनेस शो करेगा। दूसरा, आप जानते हैं कि लिवर जो होता है वो एक कैप्सूल से कवर्ड होता है। ठीक है, मान लीजिए ये लिवर है, इस लिवर को सराउंड करते हुए एक कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। अब एक बात बताइए कि इसके अंदर, इस लिवर के अंदर जब ये क्रोनिक वीनस ब्लड जो एक्यूमुलेट करता रहेगा तो इस लिवर के अंदर स्वेलिंग जनरेट होगी, यानी तो ये प्रेशर बढ़ेगा इसके अंदर। जो प्रेशर का जो इंपैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, ग्लिसन्स कैप्सूल पे पड़ेगा। तो जो ग्लिसन कैप्सूल है वो भी कैसा होगा, टेंस शो करेगा, उसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा ड्यू टू वीनस कंजेशन। ठीक है, अच्छा, जब आप लिवर को कट करके देखोगे,
जब आप लिवर को कट करके देखोगे तो लिवर का जो कट सेक्शन होगा वो आपको बिल्कुल ऐसी अपीयरेंस देगा जैसे कि नटमेग। नटमेग मतलब जायफल। तो जो आपको जब आप कट सेक्शन करके देखेंगे तो जो लिवर होगा वो आपको नटमेग अपीयरेंस देगा। नटमेग अपीयरेंस का मतलब आपको रेड येलो पैचेस देखने को मिलेंगे। रेड येलो पैचेस देखने को मिलेंगे। आपको भले ही इस वीडियो में ना देखने को मिल रहे हो क्योंकि मैं जिस ऐप यूज कर रहा हूं उसके कॉन्ट्रास्ट की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप ये यकीन करिए कि इसमें जायफल की तरह रेड येलो का मोटल्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है, यानी पैचेस अपीयरेंस देखने को मिलते हैं रेड और येलो कलर की। अच्छा, अभी क्यों देखने को मिलता है तो इसका भी रीजन है। आपका जो लिवर होता है, तो मान लीजिए ये आपका लिवर है, ठीक है। तो लिवर जो मिलकर बना हुआ होता है वो हेपेटिक ग्लोब्यूल से मिलकर बना होता है। तो हमारे लिवर के अंदर इस तरीके के मधुमक्खी के छत्ते के जैसे क्या प्रेजेंट होता है, हेपेटिक ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। हेपेटिक ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनका जो सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है उसमें होती है सेंट्रल वेन। तो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसमें सेंट्रल वेन होती है, और इसी सेंट्रल वेन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो वीनस ब्लड है वो वापस आ रहा है। तो जब वीनस ब्लड इस वाले पोर्शन में वापस आता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में इस एरिया में ब्लड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया है सेंटर वाला वो कैसा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है। लेकिन इसके जो आसपास का एरिया होता है उसके अंदर फैटी चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आसपास का जो एरिया होता है वो कैसा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। तो सेंटर वाला पार्ट तो रेड दिखता है, सराउंडिंग वाला पार्ट येलो दिखता है, तो इसी वजह से रेड येलो आपको पैचेस अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें इन चीजों को तो माइक्रोस्कोपिकली मैंने बताया कि लिवर जो है वो आपका हेपेटिक ग्लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है। एक लोब्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक लोब्यूल की डिटेल स्टडी है। यहाँ बीच में क्या है, सेंट्रल वेन है। इस सेंट्रल वेन में ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वीनस ब्लड है वो वापस लौट के आएगा। इस सेंट्रल वेन में ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वीनस ब्लड है वो वापस लौट के आया। अब देखो, जब इस में वापस ये ब्लड लौट के आएगा तो क्या होगा, ये ब्लड जो है ये कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी है, यानी क्या है, हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया की कंडीशन है। हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो इसमें इस्केमिक इंजरी देखने को मिलेगी। इस्केमिक इंजरी देखने को मिलेगी तो क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो इसका जो सराउंडिंग वाला एरिया है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कभी कभी कैपिलरीज या रप्चर भी कर सकती हैं, तो उसकी वजह से हीमोरेज की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। लेकिन जो पेरीफेरल वाला एरिया होगा, उसमें आपको फैटी चेंजेस नजर आएंगे, जिसकी वजह से वो आपको कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। इसलिए आपको नटमेग यानी जायफल जैसी अपीयरेंस देखने को मिलती है। सेंट्रल एरिया तो आपको रेड दिखता है और जो आपका पेरीफेरल एरिया है वो आपको येलो दिखता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीवीसी ऑफ लंग्स। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बचा है सीवीसी ऑफ स्प्लीन। ठीक है, क्रोनिक वीनस कंजेशन इन स्प्लीन। तो कॉज की बात करें कि क्रोनिक वीनस कंजेशन क्यों होता है स्प्लीन में, तो उसका कॉज वही रहेगा, राइट हार्ट फेलियर। कॉज क्या रहेगा, राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो आपके लंग्स में इडिमा एंड कंजेशन देखने को मिलता है, लेकिन अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो आपके होल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर आपको इडिमा एंड कंजेशन देखने को मिलता है। तो राइट हार्ट फेलियर की वजह से आपको क्रोनिक वीनस कंजेशन सीवीसी देखने को मिलेगा स्प्लीन के अंदर। जब तो क्या होगा, स्प्लेनिक जो वेन होगी, स्प्लेनिक वेन जो होगी उसके थ्रू वापस वीनस ब्लड जो होगा वो स्प्लीन में आएगा, जिसकी वजह से स्प्लीन जो होगी वो एनलार्ज दिखेगी, फिर मेंटेंस दिखेगी, फिर मतलब सॉलिड दिखेगी, टेंस मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो कैप्सूल होगी वो थिक हो जाएगी। क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें वापस लौट के आता है तो इसका जो कलर होता है वो ब्लू टर्न कर जाता है, यानी कि साइनोटिक अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखें तो क्या होता है, तो राइट कार्डिक फेलियर की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड था वो स्प्लेनिक वेन्स में वापस आया, जिसकी वजह से हाई प्रेशर आपको देखने को मिला स्प्लेनिक वेन्स में, जिसकी वजह से स्प्लीन के अंदर कंजेशन देखने को मिला। तो जब स्प्लीन के अंदर कंजेशन देखने को मिलता है और ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहता है तो जो स्प्लीन के अंदर कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर वो कैपिलरीज बस्ट हो सकती हैं, तो हीमोरेज वाली कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें जो स्प्लीन है उसके अंदर फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हीमोरेजिक पार्ट है जब वो टिश्यू के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो हीमोरेजिक पार्ट है वो जब इस फाइब्रस टिश्यू के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गामा गैंडी बॉडीज का फॉर्मेशन। जो हीमोरेजिक पार्ट है वो इस फाइब्रस टिश्यू के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाता है, यानी हीमोसिडेरिक पिगमेंट का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो गामा गैंडी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और हमें जो कट सेक्शन जब आप देखोगे स्प्लीन का तो वो ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, ये था
ऑल अबाउट द सीवीसी इन स्प्लीन। अब हम बात करें कुछ की पॉइंट्स के बारे में जो हमने डिस्कस किए थे। तो हमने 3 तरह की सीवी डिस्कस की है। एक हमने डिस्कस किया सीवीसी ऑफ लंग्स, एक हमने डिस्कस किया सीवीसी ऑफ लिवर, एक डिस्कस किया सीवीसी ऑफ स्प्लीन। सीवीसी ऑफ लंग्स में अगर हम बात करें कैरेक्टराइजेशन कैसे पता करेंगे, तो अगर हार्ट फेलियर सेल्स देखने को मिल रही है तो वो लंग्स की सीवीसी है। नटमेग अपीयरेंस देखने को मिल रही है तो वो लिवर की सीवीसी है। अगर मान लो गामा गैंडीज बॉडीज देखने को मिल रही है तो वो स्प्लीन की सीवीसी है। अगर रस्टी ब्राउन कलर है तो लंग्स है, लंग्स की सीवीसी है। अगर रेड एंड येलो की पैचेस देखने को मिल रहे हैं तो लिवर सीवीसी है। अगर आपको जो एक्सटर्नली स्प्लीन ब्लू स्नेर देखने को मिल रही है तो स्प्लीन की सीवीसी है। और कट सेक्शन में ग्रे टन कलर दिखेगा। माइक्रोस्कोपी बात करें लंग्स के अंदर तो उनको इंटरस्टिशियल एडिमा, एल्वेलर एडिमा देखने को मिलता है और हार्ट फेलियर सेल्स देखने को मिलती हैं। लिवर के अंदर जो लोब्यूल्स का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलती है और पेरिवेरल वाले पार्ट में हमको फैटी चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्प्लीन के अंदर रेड पल्प जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है और गामा गैंडी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो दिस वाज क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दैट वी हैव स्टडीड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।